आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेज प्रताप यादव को घर से भी निकाल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़े बेटे की गतिविधि, लोकाचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण और दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकृत कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो लालू का ये देखिए ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दे दिया कि फिलहाल अब वो तेज प्रताप कोई हिस्सा नहीं होंगे, ना ही परिवार के और ना ही दल के। लालू प्रसाद यादव के फैसले के बाद सबसे पहला हड़कंप तो आरजेडी में ही मच गया। तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और उन्होंने भी लिखा कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती दुष्टता करते हैं, वो खुद की आलोचना का पात्र खुद ही बनते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर, गौरव और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, यह हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने भी अपने बयान को जाहिर कर दिया। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने भी तेज प्रताप पर प्रतिक्रिया दी। राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग होता है। वो बड़े हैं, उन्हें अपना निर्णय लेने का अधिकार है। बाकी लालू यादव अपनी भावनाएं लोगों को उन्होंने बता दी। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब तेज प्रताप को लेकर बिहार की राजनीति सुलग रही है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी के भीतर की कलह सामने आ गई है, तो जेडीयू सवाल कर रही है कि तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या को जब घर से निकाला गया था तब लालू प्रसाद यादव ने एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, लालू जी, मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं और जो चीज़ें उनके परिवार में पहले से चल रही हैं उस समय सामाजिकता उनको ध्यान में नहीं रही। जिस वक्त उनकी बेटी के शादी में महिंद्रा से शोरूम की गाड़ियाँ उठा ली गई थी, वो उनको ध्यान में नहीं था। जिस समय पूरी तरह से अराजकता फैला रहे थे
तेजस्वी और तेज प्रताप, तो वो उनको ध्यान में नहीं था। और मैं तो ये पूछता हूँ कि जब इसके पहले उनकी पहली शादी के बाद जो पूरा तमाशा हो रहा था, उस समय लालू जी सोए हुए थे, वो ध्यान नहीं था। और कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर जो राजनीतिक नुरा कुश्ती चल रहा है, उसका ये परिचायक है। दरअसल ऐश्वर्या के साथ जो महापाप उस परिवार ने किया, उस समय लालू जी की चेतना क्यों नहीं जागृत हुई थी? ये शुद्ध अनैतिकता है। और चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने के लिए, तेज प्रताप को दिखावे के लिए उन्होंने पार्टी से और परिवार से निकालने की बात की है। अब देखिएगा चुनाव के बाद ये परिवार में जैसे थे वैसे ही रहेंगे और पार्टी में भी वैसे ही उनकी वापसी भी हो जाएगी। तेज प्रताप जी का प्रकरण बिहार का प्रकरण नहीं है, ये लालू परिवार का प्रकरण है। और आज 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निकाला जाना या नहीं निकाला जाना, ये राजद का मामला है। लेकिन तब भी राजनीति हुई थी जब इनका विवाह इनके मर्जी के विपरीत जी, क्योंकि तेज प्रताप जी स्वयं अपने एक सैंडल पोस्ट से कह रहे हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से उनके साथ रिलेशनशिप में हूं, जिसका से एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने। और उसके भी इनके मर्जी के विपरीत लालू परिवार ने शादी भी करवाया है वहां पे। आज जब चुनाव को देख रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए इनको मर्यादा, सीमाएं, ये सब लांघने का पोस्ट आ रहा है और उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित भी कर रहे हैं। अब बिहार में तेज प्रताप यादव को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा है। कोई कह रहा है कि लालू यादव का राजनीतिक ये स्टंट है, कोई कह रहा है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बना दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात उनके घर में नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि उनका ये व्यक्तिगत परिवार का मामला है, उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस पारिवारिक मामले से और पार्टी के मामले से खुद को अलग करती है और इसमें अपना कोई मंतव्य देने का तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो अपना जो करें, समय बताएगा उनको। ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा। और ये कलह दिखने लगा है। जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। जो बड़ा पुत्र होता था उसको युवराज डिक्लेयर किया जाता था, उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो परिवारवादी परंपरा की पार्टी में बड़ा पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तेज प्रताप जी के साथ लालू यादव की परिवार ने अनजस्टिस किया है, उनके साथ धोखा किया है। तेज प्रताप जी को हाशिए पर रखा गया है। वो सक्षम नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था लालू यादव जी को अपना, लेकिन लालू यादव जी का परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। देखिए, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम पिछले
12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तेज प्रताप के इस कबूलनामे के बाद सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हुई, जिसे देखने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से शादी कर ली है। हालांकि पोस्ट के कुछ ही देर बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर ही बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपना फैसला सुना दिया। अब तेज प्रताप आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिए गए हैं और उनके परिवार ने भी उनसे किनारा कर लिया है।